दवा और वाद, आतंकवाद, त्रासवाद, कौमवाद, जातिवाद, धर्मवाद, अमीर गरीबवाद, पढ़ा अनपढ़वाद, मेरा तेरावाद कभी ख़त्म हुआ? सालों साल लग गए। दवा एक बार शुरू हुई, ख़त्म हुई, पहले एक गोली देते हैं, फिर 2 गोली देते हैं, फिर 4 गोली देते हैं। कभी दवाई ख़त्म हुई, फिर तो इंजेक्शन आ जाते हैं, फिर इंजेक्शन से नहीं चलता है तो बॉटल चढ़ाते हैं, बॉटल से नहीं चलता है तो क्या बोलते हैं फिर? उसने उसका नाम हमने क्या रखा? गला काट डॉक्टर, क्या वो हमको फाइनली काट देते हैं। हमारे एक अरविंद भाई करके साधक है, उसका बेटे को कंपनी थी दवाई की, दवाई बनानी बेचने की कंपनी थी। वो यहाँ कोर्स करके गए, 2-3 महीना हुआ और उसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ। वो काफ़ी सालों से हमारे दोस्त थे, लेकिन कोर्स अभी किया अच्छे से। तो उनके बेटे को क्या बोला कि तुमको घर पे बैठना है, तो बहुत पैसे वाले हैं, बोला तुमको घर पे बैठना है तो तुम घर पे बैठ, लेकिन दवाई का बिजनेस करके उसका पैसा मेरे घर में नहीं लाना है। मैं समझ गया ये बहुत बड़ा पाप है, जहर है, मुझे वो कमाई नहीं चाहिए, मेरे पास इतना पैसा है तो बैठ के खाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेटा समझदार था, फिर वो उसने अपने बेटे को कोर्स कराया, फिर वो बेटा भी आया, उसने भी कोर्स किया और वो भी समझ गया कि बहुत अच्छा है। उसने पूरा बिजनेस छोड़ दिया दवाई। और आज हम आपको इतने दिनों से क्या सिखा रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल देता हूँ? जो दवाई बिना जी रहा है, क्या जो बिना हॉस्पिटल के नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, क्या जो हमने गलतियाँ की है वैसी कोई गलतियाँ जिसने की नहीं है उसका ही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये समझ ना आए तो कोई बात नहीं, हमने फिर आपको क्या सिखाया? शास्त्र, रामचरितमानस, गीता जी, ये सब, तो सब में भी कहाँ दवाई बताई है? सब में भोजन बताया है कि हम शाकाहारी है, हम प्लांट बेस्ड फूड के आधार पे रह सकते हैं। तो ये जो हम आज तक जो दवाइयाँ खाई पी है, वो दवाई कौन से झाड़ पे होती है, कौन से वृक्ष पे होती है? हाँ, इसको दबाओ कौन सा रस निकलेगा, इसको चबा चबा के खाओ कौन सा मज़ा आएगा। दवाई बंद करानी है घर में किसी को भी, आपको बोलना है कि भाई तू यहाँ महेंद्र भाई के पास जा और तुमको ऐसा सब सीखना है, दवाई बंद करना है, तो उसको बोलना रोज़ चबा चबा के खाओ। गोली को कैसे खाने का? चबा चबा के। वो अपने आप नया रास्ता ढूंढने लगेगा कि इसको खाने से अच्छा है कि दूसरा कुछ भी खा ले, क्या? तो दवा और वाद कभी किसी का ख़त्म नहीं हुआ। फिर भी आज हम देखेंगे कि वो क्या काम करती है, कैसे करती है और वो शरीर में क्या करती है। और हम जो सिस्टम सिखा रहे हैं आपको, शरीर शुद्धि का प्रोग्राम, जड़ मूल से रोग को देखो और निकालो, कारण और निवारण। तो दवाई में समझ लो आपको उल्टी हो रही है तो आप क्या करेंगे? उल्टी बंद, चलो बंद हो गई, तो उल्टी में जो कचरा निकलता है वो कैसा निकलता है? खट्टा, एसिड वाला, चिकना, खट्टा, बदबूदार, देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, सूंघना भी। अभी आपने दवाई लिया, बंद कर दिया, अभी वो कहाँ फंस गया? आंत में, पेट में, आंत में, कहीं पर भी अंदर हो, अभी क्या हो जाएगा? आपने उसको बंद कर दिया, जाम कर दिया। सर्दी हो रही थी, आपने बंद कर दी। खांसी में बलगम निकल रहा था, दवा से बंद कर दिया। मोशन हो गया, लूज मोशन हो गया, दवाई खा के या कुछ भी खाना खा के आपने बंद कर दिया। तो अभी वो गड़बड़ निकल रही थी, वो कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? शरीर के अंदर। हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा, कहीं पर भी से उसको निकलना था तो रह गई। बुखार आया, ईश्वर ने बहुत मेहनत करके बुखार लाए, बॉडी में हीलिंग लाया, आपने गोली खा के क्या कर दिया? बुखार को बंद कर दिया। मेरे को जेरी मलेरिया हुआ था और उसमें मुझे 3 स्टार तक हो गया और मेरा खाली 35,000 या 40,000 प्लेटलेट हो गए। 35 से 40,000 प्लेटलेट हो गए मेरे। और डॉक्टर मेरा फ्रेंड था, वो बोला
कि तुमको तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। अरे मैं तो बोला मैं दवाई का तो सख्त विरोधी हूँ, मुझे दवाई नहीं लेनी है। मुझे क्या हो रहा है, खाली बुखार आया, ये आया, तुमने देख लिया, बस मुझे दवाई नहीं लेनी है। लेनी पड़ेगी, मर जाएगा, मर सकता है, फिर भी नहीं लेनी। मैं तो घर चला गया और मैं तो स्कूल जाना, काम करना, और हमको तो मालूम है अभी कुछ रोग आता है तो क्या करना। तो 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, क्या हुआ? मैं बोला मैं तो काम कर रहा हूँ, सब ओके है। नहीं हो सकता है, तुमने किसी की और की दवाई ली होगी। मैंने किसी की दवाई नहीं ली है। तो बोला रिपोर्ट तो कर ले। मुझे क्या करना है देख के, अभी मैंने देख लिया था और अभी मैं तो ठीक हूँ, मेरे से सब कुछ काम हो रहा है। फिर वो बोला कि तू दे। मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। बोला ठीक है तू खून दे जा। फिर मैंने जाके खून दिया। खून दिया तो वो बोला अभी 70,000 हो गया प्लेटलेट। फिर उसने मुझे जवाब दिया कि ये कभी कभी रिपोर्ट में ऐसा वैसा भी आ सकता है, गलत भी हो सकता है रिपोर्ट, तुमको कोर्स तो करना ही पड़ेगा, तेरा इतना ख़राब रिपोर्ट है। मैं बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमको मालूम है कि मैं पहले दवाई पसंद नहीं करता हूँ, लास्ट ऑप्शन है तो ठीक है। अभी तो मेरे पिताजी ने भी बोला था मुझे कि मुझे दवाइयाँ देना नहीं कभी भी, इतना भी बीमार हो जाए। और उसने दवाई खाए बिना ही अपना शरीर ख़त्म हो गया। फिर और 2-3 दिन गए, फिर वापस मेरा दोस्त का फ़ोन आया, तू जिंदा है? मैं तो काम कर रहा हूँ, मैंने एक छुट्टी भी नहीं की है। बोला नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी और की दवाई ली होगी। मैं बोला तेरी ही ना लूँ, दोस्त की। जहर खाना है तो दूसरे का क्यों खाओ, तेरा ही खाओ। बोला तू रिपोर्ट तो कर जा, मुझे नहीं देखना है। वो बोला मुझे देखना है। फिर वापस उसने खून मंगवाया, मैं खून देने गया, 1,40,000 खतरे से बाहर। फिर और 3 दिन के बाद वापस रिपीट किया, 2,80,000 प्लेटलेट, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। फिर वो मुझे क्या बोला मालूम? बोला अभी तेरे शरीर में जहरी मलेरिया की वैक्सीन बन गई, रस्सी बन गई, तुम्हें जिंदगी भर अभी बुखार नहीं आएगा, ऐसा मलेरिया वाला। आज 15 साल हो गया। कितने भी मच्छर काटते हैं हम लोग, मच्छर मारने का कोई चीज़ नहीं रखते हैं, काटते हैं तो काटने देते हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर कहाँ बैठते हैं वैसे नॉर्मल सिचुएशन में? सोचो, जहाँ गंदगी है, जहाँ कुछ खराबी है, वहाँ मच्छर बैठते हैं। तो हमारे सर भी क्या बोलते हैं कि मच्छर काटते हैं ना तो वो अंदर का कचरा क्या करते हैं, चूसते हैं, ले जाते हैं। तो मच्छर अच्छे हैं, मारना नहीं चाहिए क्या। और हम तो बोलते हैं डेंगू के लाओ, टाइफाइड के लाओ, मलेरिया के लाओ, जो भी मच्छर होते हैं सब लाओ। आप इंतज़ार करो, बुखार आएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सोचो इतना छोटा मच्छर इतने बड़े मनुष्य को अगर कमज़ोर बना देता है तो मच्छर ताकत वाला हुआ या हम ताकत वाले हुए? मच्छर। तो बॉडी में खून साफ होना चाहिए, खून फाइट करने वाला होना चाहिए। क्या कोई भी प्रॉब्लम आए बाहर से शरीर को बीमार करने के लिए, उसके साथ शरीर फाइट करने वाला होना चाहिए। ये सब कहाँ मच्छरों से डरते हैं? जंगल में तो कितने मच्छर होते हैं। अरे तबेले में जाओ, पूरा सड़ा हुआ तबेला होता है, फिर भी वो कहाँ रोज बुखार आता है? क्योंकि हम अपना खून को संभाल के रखा है, खून को सही रखा है खान पान से। और हमको तो खान पान पे ध्यान देना नहीं, बाकी सब में ध्यान देना है। क्या? तो मच्छर मारने नहीं चाहिए, काटते हैं तो काटने दो। फिर मैं नॉर्मल भी हो गया और मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, किसको भी कितना भी बुखार आए। आप लोग फ़ोन करते हो ना कभी, बुखार आया, आने दो। जब नया गहना बनाना है तो सोने को क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। कुछ भी नया डायमंड बनाना है, अच्छा साफ करना है, कचरा निकालना है तो क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। तो भगवान ने बॉडी को तपाना शुरू किया है। आप क्या करते हो? दवाई खाकर ठंडा ठंडा कपड़ा मार के क्या करते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा।
उसको करने दो, जो काम करता है होने दो। हाँ, हमने सिखाया है 5 कर्म जो शरीर शुद्धि का नेचुरल, उसको अप्लाई कर दो ऑन स्पॉट, बाकी कुछ प्रयास मत करो। याद है ना 5 कर्मा, ये बस यही तो सीखने आना है यहाँ। फिर बस आप देखते रहो, कुछ प्रयास मत करो। जो भी बुखार है वो इतना अच्छा काम करेगा, जो सर्दी में नहीं निकल रहा है, जो मोशन में नहीं निकल रहा है, जो बाहर नहीं निकल रहा है, वो सब वो पिघाल के जला के उसको हटा देगा। तो जो भी रोग होते हैं वो हमने आगे के लेक्चर में देखा था, रोग हमारा शत्रु है कि रोग हमारा मित्र है। तो आज यहाँ समझना है कि दवाई क्या करती है, जो कचरा शरीर में से निकलना चाहता है उसको क्या करती है, दबाता है। फिर वो पड़ा पड़ा क्या करेगा, कचरा सड़ेगा। फिर ये कचरा पड़ा पड़ा क्या करेगा, सड़ेगा अंदर। सर्दी है तो दमा अस्थमा तक ले जाएगा, फेफड़े के कैंसर तक ले जाएगा। रोज़ दवाई खा खा कर किडनी में से जा रही है, रोज़ बिना अच्छा खून किडनी में पिघालने जा रहा है, तो क्या करेगी किडनी, फिर एक दिन थक जाएगी। फिर किडनी क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी। हार्ट है, उसको अच्छा खून चाहिए, लेकिन रोज़ गाठिया वाला, फाफड़ा वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला, भजिया वाला आएगा, तो फिर वो हार्ट भी क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा। तो दवाई रोगों को क्या करती है, दवाई रोगों को क्या करती है, दबाती है। और हमने यहाँ जो सिखाया उसमें रोगों को क्या होता है, रोग कहाँ निकलता है, जड़ से। जिसको जहाँ गड़बड़ है वहाँ से रोग क्या होता है, बाहर निकलता है और शरीर जड़ से स्वस्थ हो जाता है। सबने यहाँ देखा कि नहीं तो कोई प्रोडक्ट लेनी पड़ी, नहीं तो आपको कोई वॉकिंग जिम, कसरत, फिजियोथेरापिस्ट करना पड़ा, फिर भी जो गड़बड़ थी वो अपने आप अच्छी हुई, या उसके लिए कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो दवाई रोगों को दबाती है और दवाई इतना साइड इफेक्ट आता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा डॉक्टर वोटचंदानी का, आप देखना वो क्या बताते हैं। हर एक दवाई की बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। फिर दवाई कैसे पचती है शरीर में, कैसे फैलती है, कैसे वो खून में जाकर सभी ऑर्गन्स में जाती है। आपने कोई भी दवाई पी, आपका पेन बंद हो गया, लेकिन वहाँ तो गड़बड़ है ही। ये दुख रहा है तो ये थोड़ा सही हो गया है, तो पेन किलर क्या करता है, वो हमारे दिमाग के सेल्स है उसको क्या करता है, वो डैमेज कर देता है उसको, मतलब कि उसको नरम बना देता है। इससे यहाँ पे पेन का हमें जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आती है, महसूस नहीं होता है पेन, और हमको लगता है कि रिलीफ हो गया, अच्छा हो गया। यहाँ अच्छा हुआ है, बताओ, यहाँ अच्छा हुआ है नहीं? आपको खाली क्या लगता है कि अभी मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द तो यहाँ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो है ही। क्या हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे ना कि रोग को भूखा मार देना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। क्या शरीर से मायक अगला होना है? शरीर क्या है बताओ, शरीर क्या है, कितना महत्व देते हैं हम। ये बाहर का जो हुलिया है वो कितने दिन अच्छा रहेगा बताओ? चेहरे पे क्यों नाश करना है, अंदर तो जाओ, कितने अच्छे हैं देखो। तो दवा और वात कभी किसी का ख़त्म नहीं हुआ है और वो पूरे शरीर में फैलती है, फाइनली किडनी में जाती है, और कुछ भी डैमेज करे कि ना करे, किडनी को तो करती है। कैसे कि यहाँ मैं इतने साल से 18 साल से सब चला रहा हूँ, तो लोग मिलने आते हैं ना, तो जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि आपको कौन सी दवाई चलती थी, तो वो बोलते हैं शुगर का था, बीपी का था, थायराइड का था, पेन किलर का था, वो सब दवाई चल रहा था। तो दवाई क्या करती है, रोगों को दबाती है और रोग वहीं रहता है। फिर 2-4-6 महीने के बाद वापस आता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं अभी ये करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो बड़े दवाखाने पे जाना पड़ेगा। तो न तो दवा ख़त्म हुई, न तो वात ख़त्म हुआ,
घर खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, और लास्ट में मनुष्य इंसान भी खत्म हो जाएगा। कोरोना में क्या हुआ बताओ? कोरोना में जो लोग घर पे नारियल पानी, नींबू पानी, मौसमी पानी पिया, वो सब क्या हो गए? अच्छे हो गए। और जो लोग अस्पताल में जा जाकर 2, 5, 50 लाख का बिल बनाया, वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए। लास्ट तक देखने को भी नहीं दिया था क्या? ठीक है, तो दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमने जो नेचुरल पंचकर्मा सिखाया है उससे दवाई के बिना शरीर को साफ कर देना चाहिए, जिससे रोग खत्म हो जाएगा।